क्या आप दिल्ली में सेटल होना चाहते हो? दिल्ली में अपना कोई मकान, दुकान या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो? ये लाखों लोगों का सपना। और इसी सपने को लेके दिल्ली में पिछले 15 साल में जो दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ थी, वो 15 सालों के अंदर 3 करोड़ हो गई। ज़मीन दिल्ली में उतनी ही है और आबादी डबल हो गई। सिर्फ दिल्ली में घर बसाने का सपना या दिल्ली में अपने बच्चों को सेटल करने का सपना। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में कहीं मकान या ज़मीन लेने की सोचते हो या कोई फ्लैट लेने की सोचते हो, सावधान रहना। कुछ ब्रोकर लोग आपको धोखे में रखकर ओजोन की ज़मीन, ग्राम सभा की ज़मीन, किसी तालाब, किसी स्कूल, किसी हॉस्पिटल की ज़मीन या यूं कहीं रेलवे की ज़मीन जो सालों से खाली पड़ी है या फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, उसको आपको ना बेच दें और आप उनके चुंगल में ना फंस जाएं। दोस्तों, जब आप कोई फ्लैट भी लेने जाते हैं ना, सरकार ने उसकी भी एक परिधि तय की हुई है। 52 मीटर या 57 मीटर, उससे ज़्यादा ऊंचे फ्लैट आप नहीं खरीद सकते। कहीं ये लोग आपको कोई सरकारी ज़मीन ना बेच दे, आप कैसे तय करोगे? ऐसा ही एक उदाहरण झड़ौदा, बुराड़ी विधानसभा में एक झड़ौदा का एक एरिया पड़ता है। उसके पीछे वो ज़मीन किसी एक आदमी की और करीब करीब 70-80 लोगों को बेच दी गई। सभी 70-80 लोगों ने उस पर मकान बनाए। सुनने में तो 100 से 200 लोग हैं। उस पर मकान बनाए। अब वो आदमी वापस आके उस अपनी ज़मीन को देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे मकान तैयार हैं। फैसला कोर्ट में गया और कोर्ट ने उस आदमी को विजेता घोषित कर दिया। जब 100 से 200 लोग या परिवारों पर बुलडोजर चलने की नौबत आई, पार्षद, विधायक सब इकट्ठे हुए और कुछ समय के लिए स्टे ले लिया गया, लेकिन कोर्ट ने उस आदमी को विजेता घोषित किया है। वो अपना केस जीत गया है। कितना बड़ा फ्रेब हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने उस ज़मीन पर मकान बनाए थे। ज़मीन किसी और की थी, बेच किसी और को दी गई, बिचौलिए कोई और थे। इसलिए इसी झांसे में आप ना पड़ो। इससे अच्छा दिल्ली सरकार दिल्ली में दोबारा सर्कल रेट तय कर रही है। ज़मीन को चिन्हित किया जा रहा है, कौन सी ग्राम सभा की है, कौन सी हॉस्पिटल की है, या तालाब की है, या पंचायती ज़मीन है। जब सर्वे का काम पूरा होगा, कम से कम 1 साल लगेगा, उसके बाद ही आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। जय हिंद।